जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंदी। जय हिंदी। जय हिंदी। जय जय हिंदी। पूरा हिंदी दिवस का इतिहास। हिंदी को सबसे पहले 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश जब साल 1947 में अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हुआ था, तो देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा था। सवाल यह था कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। ये सवाल बेहद आम था, इसलिए काफी विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी को एक नए राष्ट्र की भाषा के रूप में चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया।
देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। भारत में जितना कार्यालय है, हर कार्यालय में इसी माह में, सितंबर माह में हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह, हिंदी वीकली, हिंदी फोर्टनाइट सेलिब्रेशन, वीकली सेलिब्रेशन, मंथली सेलिब्रेशन, इसी माह में ही करना है। इसके अवसर पर हमारा क्षेत्रीय कार्यालय कोत्तगुड़ा में हम लोग 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का समारोह, 15 तारीख को हम लोग समापन एवं पुरस्कार वितरण करना है। लेकिन कुछ ही मौसम के कुछ कारणों के अनुसार हम लोग थोड़ा सा ये समापन समारोह और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसी दिन हम लोग मना रहे हैं इस कार्यालय में। जैसा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी उस समय स्वतंत्रता के अवसर पर, बहुत जरूरी है कि कर्मचारी अधिकारी लोगों से तरफ से हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप लोग कुछ भाषण भी देना है। यही है हमारा मुख्य उद्देश्य है, हिंदी पखवाड़ा हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य। माइक मैडम को दे रहा है, मैडम एक को बुलाता है, वो आप सभा के यहाँ मंच पर आकर हिंदी में भाषण दिया जाए। सबका धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों को कुछ ना कुछ भाषण देने के लिए मौका दीजिए। अभी पहले श्रीमती सरोजना भाषण देने के लिए आए। सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती एम कन्नवा मैडम, कनिष्ठ हिंदी अधिकारी श्री मुरली कृष्ण प्रसाद, साथियों, आज हिंदी दिवस मना रहे हम लोग। जन जन की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी। देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। अपने देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। सबको करती एक समान, हिंदी भाषा बड़ी महान। मुख्य उद्देश्य हिंदी दिवस समापन हिंदी भाषा में मंच में उपस्थित होने के सहायक महोदय श्रीमती एम कनकम्मा जी और हिंदी अनुवाद अधिकारी PM के मुरली जी को और सब कर्मचारी एवं को नमस्कार। आज हिंदी दिवस समारोह में शुभकामनाएं। सब लोगों को हिंदी सीखना लिखना है, ऑफिस में भी सबको हिंदी में बात करना है। सितंबर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस शुभकामनाएं है। धन्यवाद। भाषण देने के बाद जोर से तालियां बजाना है। तालियां एक बार। नेक्स्ट श्री कदम प्रवीण कुमार। आज हम लोग एक हुए हिंदी दिवस समारोह हिंदी पखवाड़ा 8 सितंबर से 14 सितंबर तक हर एक केंद्र का कार्यालय में हर एक जगह हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इसमें हम लोग अपने कार्यालय में हिंदी शाखा प्रतियोगिता एवं हिंदी शब्दकोश का प्रोजेक्ट कर रखा है। इसमें पकड़ा है अभी तो अच्छा कर रहा है। इसके भी अपने दूसरे अच्छा रहता है। मैं मिलते हुए करता हूँ और इसलिए धन्यवाद। और मेरे कर्मचारियों को मेरा प्रणाम है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है।
हर सब कार्यालय में 2001 रिकॉर्ड प्रकार 26 करोड़ हिंदी भारत देश में बात करें। सहायक आयुक्त जेडी ऑफिसर मुरली कृष्ण प्रसाद सर और मेरे कर्मचारियों को नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस बना रहे हैं। हिंदी जो सरकार ने आदेश किया है, लेकिन हर कार्यालय में भी हिंदी लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पीएम के प्रधान और मेरे साथियों को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे हिंदी समापन समारोह के उपलक्ष्य में सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लोगों को कम से कम हिंदी बात करना और लिखना जरूरी है। దీనిలో చాలా ఎక్కువ కృషి చేశారు మురళి గారు. ఆయన చాలా ఇంత పెద్ద తయారు చేసి ప్రతిదీ కూడా ఎప్పుడు ఆయన ఒక మీటింగ్ అంటే అలా తప్పగా ఇదంతా నేను హిందీలో రాసుకుని చెప్పగలను, కానీ ప్రొజెక్ట్ చేయలేను, అందరికీ అర్థం కాదు కాబట్టి నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను. అంటే ఒక మీటింగ్ అంటే నాలాంటిదంటే మొత్తం ఎవరో తయారు చేస్తాను, ఎవరితో మాట్లాడేస్తాను, మేనేజ్ చేసుకుంటాను అనుకుంటా. కానీ మురళి గారు అలా చేయరు. ప్రతిదీ కూడా ఆయన కాగితం మీద పెట్టుకుంటాడు, ప్రతి ఒక్కటి టైప్ చేసుకుంటాడు, ఆ పేపర్స్ అన్నీ తీసుకుంటాడు. మనకి ఇచ్చేవి కానీ ఆయన చేసేవి కానీ ఒక పద్ధతిలో చేసుకుని తను ఒక మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. వర్క్షాప్ అయినా అంతే చేస్తారు. రియల్లీ అతను మనకు ఉండడం అనేది, మన ఆఫీస్లో ఒక హిందీ ఆఫీసర్ ఉండడం అనేది మన లక్. సో అతను యూజ్ చేసుకుని మనం ఈవెన్ ఆఫీస్ యూసేజ్లో కానీ మన పర్సనల్ యూసేజ్లో కానీ మన హిందీని ఉపయోగించుకుంటే ఆయన ఒక వారధిగా చేసుకుని మనం అంతా చేయాలని ఆయన ఇంత కృషి చేసినందుకు నిజంగా ఆయనకు ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాంటి లిబర్టీ ఇచ్చిన మనకి థ్యాంక్ యూ మనం, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ. की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं, मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, सीखने को जरूर आएगा। मैं भी कुछ ना कुछ यहाँ आने के बाद सीख रहे, कुछ ना कुछ अभी मैं बात करना इच्छा है। सभी लोगों को हिंदी में बात करना, सभी लोगों को इंटरेस्ट मिला, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं रखा तो हम बाद में कुछ ज़्यादा हो गए। लेकिन हमको पीएम के प्रसाद साहब यहाँ रहना हमको बहुत प्लस पॉइंट है, इसलिए सब लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ उनको मदद कीजिए और सब लोगों को इतना कुछ लोग आए तो उनका हेल्प कीजिए। सब लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। और डे टू डे वर्क में भी आपका इंग्लिश का सामान भी दिया, लेकिन हिंदी और कुछ ना कुछ रखने दो, हमको अच्छा से हिंदी आने के लिए मौका मिला। इसी मंच पर सब लोगों को इतना उत्साह से पार्टिसिपेट किया तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मीटिंग में सब लोगों को पूरा हिंदी में बात करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा हमको सुझाव दिया है। आपका आदेशानुसार हम लोग हिंदी में 100% काम करेंगे। जैसा आप बोला
हम लोग हर तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला और एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक अनिवार्य रूप से हम लोग आयोजित करेंगे। जो निर्धारित भारत सरकार ने निर्धारित किया है, हम लोग हिंदी में कुछ काम उपलब्ध नहीं करना है। इसके अनुसार जैसा मैडम यूनिवर्सिटी के सबसे अपील किया है कि आप लोग हिंदी सीखिए, हिंदी में मैक्सिमम कम से कम बात कर दीजिए और हर प्रतियोगिता में सब लोग भाग लेने के लिए भी मैडम रिक्वेस्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।